Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 1 for class 11 and chapter is the 4. And name of chapter is motion in a plane. ठीक है ना? तो बेटे मोशन इन ए प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, ये आपके पास काइनेमेटिक्स का बहुत क्वेश्चन आता है बेटे। देखो सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेटे स्केलर क्वांटिटी तो बेटा वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो बेटे मान लीजिए तो चैप्टर है बेटे डिपेंड ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटे जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो बेटा हाउ वी विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर, तो बेटे वेक्टर जो होता है वेक्टर को बेटा एरो के निशान से हम शो करते हैं। तो ये जो वेक्टर होता है बेटा इसको हम कहते हैं एरो हेड। क्या कहा जाता है बेटा इसको? एरो हेड कहते हैं, करेक्ट। और ये जो पार्ट है इसको हम टेल कहते हैं, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? इनिशियल पॉइंट। तो बेटा ये जो है इसकी जो लेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, और जो एरो हेड होता है बेटा ये जो तीर का निशान होता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी अगर मान लो इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा ये चीज़ें शो करती है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड में है वो इसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी को बेटा इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। चलिए बेटा अब जो सबसे पहले आता है बेटा आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स। सबसे पहले बेटा समझाते हैं आपको कोलिनियर वेक्टर्स। बेटा कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स उनको कहा जाता है जिनमें कोई से भी दो वेक्टर या तो एक दूसरे के पैरेलल हो। ये मान लिया बेटा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, और अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं जब भी ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बेटा टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर, इसके जो टाइप्स होते हैं ये जो टाइप्स होते हैं बेटे इसके दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पैरेलल वेक्टर। बेटे पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, ये आपके पास एक ही लाइन में हो, उसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखो अगर पैरेलल वेक्टर है तो 100% जो एंगल होगा थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वो हमेशा 0 होता है। अब जो सेकंड आता है बेटा वो आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर बेटा किसको क्या कहा जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो या वो एक ही लाइन में क्यों ना हो, लेकिन दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। तो इस केस में बेटे एंगल जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री का होता है। इसको कहा जाता है बेटे पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, करेक्ट। अब बेटे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आ जाते हैं सीधा यूनिट वेक्टर्स। चलिए बेटे यूनिट वेक्टर।
नंबर एक बात बेटा, यूनिट वेक्टर को जो शो करा जाता है वो ए कैप, यानी कि कोई भी वेक्टर हो अगर उसके ऊपर कैप लगी है, ये सिंबल होता है बेटा कैप का, इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या बनती है? ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ unit magnitude and has the direction of given vector। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसको बेटा सिर्फ ये भी लिखा जाता है। तो बेटा ये जो होता है और या ये होता है, इसको क्या रीड करते हैं बेटा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, करेक्ट। तो ये हो जाता है बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर, करेक्ट। और बेटा आप इसको अगर आप ए वेक्टर है, इसका बेटे मतलब समझिए बेटे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बेटा ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या चीज है? ये जो यूनिट वेक्टर है तो शो करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। मीन्स ए वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी और इसके अंदर कुछ डायरेक्शन भी, उसको हम ए वेक्टर कहते हैं। इस तरह से जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ जो एक्स एक्सिस का होता है, जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का होता है वो आई कैप होता है, और यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस का होता है वो आपके पास जे कैप होता है, और यूनिट वेक्टर ऑफ जो जेड एक्सिस का होता है वो के कैप होता है। यानी कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा, और जो वाई एक्सिस पर अगर कोई डायरेक्शन है तो उसकी यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, और अगर जेड एक्सिस पर है तो यूनिट वेक्टर उसका के कैप होगा। देखो यूनिट वेक्टर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही होती है, करेक्ट। तो ये बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर के लिए हुआ, करेक्ट। एक होता है बेटा इक्वल वेक्टर। बेटा इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए बेटा दो वेक्टर हैं ए और बी, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक है और दोनों की डायरेक्शन भी एक है, तो वो उसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर है। बेटा जो ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, कोई भी वेक्टर इक्वल कोई सी भी ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अब देखो निगेटिव वेक्टर, जो निगेटिव वेक्टर होता है बेटा वो क्या होता है? अगर मान लीजिए बेटा एक वेक्टर आपके पास ये ए वेक्टर है, करेक्ट, इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसकी बेटा जस्ट आप डायरेक्शन को चेंज कर रही, यानी कि इसकी अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, इसको 180 डिग्री पर ले जाऊं, तो ये बन जाता है बेटा माइनस का यूनिट, यानी कि बन गया बेटा आपके पास नेगेटिव वेक्टर। एक होता है बेटा कोप्लेनर वेक्टर। जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? मान लीजिए बेटा आपके पास ये 3 एक्सिस है, करेक्ट, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये आपके पास इसका ओरिजिन है। तो आपका ये जो एक्स वाई प्लेन है, अगर मान लीजिए बेटा एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए आपके पास बी वेक्टर है, और ये मान लीजिए आपके पास
सी वेक्टर है, यानी कि तीनों के तीनों वेक्टर जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। करेक्ट, ये हो गए बेटा आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। और फिक्स्ड वेक्टर, दोनों फिक्स्ड वेक्टर किसको कहा जाता है? Those vectors whose initial point or tail is fixed, such vectors are called fixed vector। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट मीन जो उसका जो टेल वाला पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो फिक्स है, उसको कहा जाएगा फिक्स्ड वेक्टर। करेक्ट। और नंबर 2 एक होता है बेटा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या कहते हैं बेटा? फ्री वेक्टर those vectors whose initial point or tail is not fixed, such vectors are called free vectors। जैसे वेलोसिटी, मान लिया आपकी कार कहीं से भी चल रही है, आप कभी भी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज देयर इज नो फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से कि आपको वेलोसिटी को इंक्रीज करना ही करना है, उसको कहा जाता है बेटे फ्री वेक्टर। और एक आ जाता है को इनिशियल वेक्टर। तो जो को इनिशियल वेक्टर है वो क्या है? मीन्स अगर मान लीजिए बेटा सभी एक, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं आपके पास, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, और ये मान लीजिए वेक्टर सी है, तो सबका इनिशियल पॉइंट आपके पास एक ही है, तो इसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर की रेस होती है, तो हर सबका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो एक ही होता है, सबका जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही होता है, उसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर। एक आता है बेटा जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर्स क्या होता है? जीरो वेक्टर्स उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, लेकिन कोई भी उसकी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ए जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन। कोई भी उसकी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है। इसकी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टीज जैसे क्या है आपके पास, आप किसी भी वेक्टर में अगर आप जीरो वेक्टर को जोड़ दोगे तो आपके पास वही वेक्टर आएगा। करेक्ट। इसी प्रकार से अगर आप किसी वेक्टर में नल वेक्टर को घटा दोगे तब भी उसका वेक्टर वही रहेगा। ठीक है ना। आप कोई भी मैग्नीट्यूड को, अगर आप कोई भी मैग्नीट्यूड किसी जीरो वेक्टर में जोड़ते हैं तो वो जीरो ही होगा। करेक्ट। और आप किसी भी नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर में अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपके पास जीरो ही होगा। इसी प्रकार से देखो बेटा, अगर आपके पास एक ए वेक्टर है और मान लिया बेटा ये आपके पास जो है ए वेक्टर है, करेक्ट, और मान लिया बेटा मैं कोई मैग्नीट्यूड इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी को मैं ऐड कर देता हूँ। लाइक अब मुझे इसका 2a बनाना है तो 2a बनाने के लिए क्या करें? अगर मान लीजिए इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ को हम 6 सेंटीमीटर कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2a वेक्टर। तो ये बेटा कुछ टॉपिक्स हो गए आपके पास लेक्चर नंबर 1 के, मोशन इन ए प्लेन के। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम दिखाएंगे कि दो वेक्टर को एडिशन कैसे करा जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है। ओके, थैंक यू।